एक बारी में तो आपको ऐसा फील करा देगी कि भाई साहब हार्ट अटैक ही ना आ जाए। एक हमारा बड़ा सा इवेंट आ रहा है बेंगलुरु में, जो कि है पहले बोलती है राम राम। जब मैंने मना कर दिया, ये BMW ने लॉन्च किया था, फिर और बहुत सारी कंपनी ने कॉपी किया। गाड़ी अमेजिंग और फैंटास्टिक है बिकॉज इसके जो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू ते सबनू राम राम ते सबनू सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे जैसे कि मैं कर रहा हूँ। भाई सुबह सुबह आज मैंने करी पहले ऑस्ट्रेलिया वाले वेंचर वालों के साथ कॉल, क्योंकि एक हमारा बड़ा सा इवेंट आ रहा है बेंगलुरु में, जो कि है 25 को। सो आई विल बी देयर इन बेंगलुरु एंड बिफोर दैट आई विल बी विजिटिंग टू जलंधर। मोस्ट लाइकली इट विल बी ऑन संडे और ऑन मंडे। अगर मैं मंडे को पहुंचा तो संडे को आई विल बी इन चंडीगढ़। तो जो लोग चंडीगढ़ से है ना वो अपना दिल दे दें, और जो लोग जलंधर से हैं वो भी अपना दिल दे दें, और जो बैंगलोर से भी है ना, और जो लोग बैंगलोर से भी है ना वो भी अपना दिल शेयर कर दें कमेंट के अंदर। प्यार बढ़ता है भाई आपस में। आई विल बी स्टेइंग इन बैंगलोर फॉर कपल ऑफ डेज। जलंधर और चंडीगढ़ में मैं एक दिन रहूँगा। सो इट्स गोना बी अ डे ट्रिप। मोस्ट लाइकली मैं आपको अपने न्यू वेंचर को विजिट कराऊंगा जो हम कर रहे हैं, और साथ में एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोग कैसे उस वेंचर का भी पार्ट बन सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। ये देख रहे हो, ये टेम्परेचर का जो बार दिया हुआ है, ये जो निडल है ये धीरे धीरे आएगी, और जब तक ये निडल इस तरफ है ना, जो कि आइडल टेम्परेचर यहाँ पे आता है सेंटर पे, अगर इससे नीचे है ना, मतलब आइडल टेम्परेचर यहाँ आता है, अगर इससे नीचे है ना तो हीटर भी ना ढंग से मतलब काम नहीं करता। आई थिंक इट्स वेरी कॉमन, अदर कार्स में भी यही होता है। तो इसका जो हीटर है ना वो खुद हीट होने के बाद काम करता है। हो सकता है ये इंजन हीटिंग पे काम करता हो, आई हैव नो आइडिया, बट आई एम श्योर अगर एयरकॉन लगा तो उसके अंदर हीटिंग और कूलिंग के दोनों के ऑप्शन होंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है सॉफ्टवेयर का ग्लिच हो सकता है कि इसी तरीके से ट्यून किया गया हो, क्योंकि ये थोड़ा सा इनका साबुन थोड़ा सा स्लो है। बाकी यहाँ मार्केट चकाचक भरी हुई है गाड़ियों से, क्योंकि यहाँ पे कार एक्सेसरीज का काम होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, और जिसकी वजह से ना यहाँ पे रोड पे थोड़ा बहुत जाम मिल जाता है। इट इज़ लाइक अ मिनी करोल बाग। और ये है सेक्टर 1 मॉडल टाउन। यहाँ पे मैं भी जगह देख रहा था डिटेलिंग लेवल्स के लिए, लेकिन जगह मिली ही नहीं भाई, कहीं जगह नहीं मिली भाई। बहुत बड़ी मुश्किल होती है भाई। कितने टाइम से सर्च कर रहा हूँ कि नॉर्थ दिल्ली में जगह मिल जाए, बट मिली नहीं। कुछ करने वाले हैं हम। बाकी हाँ, गुड न्यूज़ ये भी है, एक गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी कि हमारा फर्स्ट मतलब जो सेटअप है ना इंडियन ऑयल का, वो स्टार्ट होने वाला है। वो होने वाला है गोल्फ लिंक्स में। सो इट्स गोना बी लाइक क्विक डिटेलिंग स्टूडियो, जहाँ पे एक गाड़ी का ही प्रोविज़न है, और एक गाड़ी हम वॉश कर सकते हैं, एक गाड़ी हम डिटेल कर सकते हैं। दैट इज़ द ओनली प्रोविज़न ओवर देयर। इट्स अ स्मॉल सेटअप बट इट्स गोना बी वेरी प्रोडक्टिव, बिकॉज जिस एरिया में है दैट इज़ पॉश। गोल्फ लिंक्स दिल्ली का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया इन दिल्ली। साथ में टच होती है खान मार्केट, सामने ओबराय होटल हो, तो कई बार ब्रेकफास्ट वहीं कर लेंगे। क्या कहते हो? सुबह सुबह ब्रेकफास्ट तो करना ज़रूरी है ना। आप लोगों ने ब्रेकफास्ट किया? नहीं किया तो कर लो, मैंने आज किया है, और मेरी डाइटिंग शुरू हो गई है। आपको जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियोस दिखाना शुरू करेंगे जल्दी। ये जो पीछे मोहतरमा गई है ना, मोहतरमा तो पहले बोलती है राम राम। जब मैंने मना कर दिया देने से पैसे, तो उसके बाद बोलती है हाय राम। आप देख रहे हो, स्विचिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट, वो भी कुछ सेकेंड्स में, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। तो भाई एज यूजुअल सुबह अब नमस्ते होती है मेरी गैराज से। इसमें देखो एक बड़ी इनोवेटिव चीज़ दे रखी है। ये जो वेंट्स है ना, ये गाड़ी के हिसाब से, इंजन के हिसाब से बेसिकली ओपन और क्लोज होते हैं, और जैसे ही इंजन गर्म होगा ये खुल जाएंगे, और जैसी मतलब अगर आपको फास्ट क्रूजिंग करनी है ना तो बेटर एरोडायनेमिक्स के लिए बंद हो जाएंगे। इंजन जैसी हीट होगा ये खुल जाएंगे ताकि एयर और अंदर फ्लो जा सके। ये BMW ने लॉन्च किया था, फिर और बहुत सारी कंपनी ने कॉपी किए। कल जो कंडीशन में आई थी और आज जो कंडीशन है ना, चेक करो एकदम। इस पर हमने करी है अपनी लेजेंडरी ग्राफीन कोटिंग, जिसकी थिकनेस जो है वो अप टू 7 माइक्रोन जाती है, और होने के बाद कोटिंग क्या फील आ जाती है भाई साहब। तो इनको मैंने इनिशियली बोला था कि आप गाड़ी ना टाइमली छोड़ दो तो हम उसको PPF कर देंगे, बट इवेंचुअली ये गाड़ी काफ़ी लेट आई बिकॉज ही वॉज बिजी विद अदर थिंग्स। अभी हमने इसमें किया है सिरेमिक कोटिंग,
जो कि है ग्राफीन। ग्राफीन जो है ना वो बेसिकली इसके जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है ना उसको हार्ड और फर्दर कर देता है, जिस वजह से ये 10H की हार्डनेस अचीव करता है। बट ये ना मिथ है। मिथ इसलिए क्योंकि वो जो टेस्टिंग करी जाती है ना वो बेयर मेटल पैनल पे करी जाती है, ना कि क्लियर कोट के ऊपर। गाड़ी जो है उसके अंदर बेस पेंट के ऊपर क्लियर कोट किया जाता है, और इस क्लियर कोट के ऊपर 10H हार्डनेस अचीव होना इम्पॉसिबल है, अनलेस अगर आपका जो क्लियर कोट है वो 10H की हार्डनेस अचीव करता हो। सेरामिक कोटिंग क्या करती है, माइक्रो पोर्स को जो है वो फिल कर देती है। जो इस पेंट के ना माइक्रो पोर्स होंगे ना उन स्क्रैचेस को फिल कर देती है, ताकि ये आपको एकदम बटरी स्मूथ फिनिश मिले। और इसकी वजह से ना ग्लॉस बढ़ जाती है, क्योंकि रिफ्लेक्शन रेट बढ़ जाता है भाई साहब। अब लोग कहोगे कि भाई साहब ऐसा तो होता नहीं, वैसा तो होता नहीं, बट प्रैक्टिकली यही है भाई। आप कोटिंग डेफिनेटली आपके क्लियर कोट की कुछ हद तक हार्डनेस को बढ़ाती है, बट ऐसा नहीं है कि वो इसको बुलेट प्रूफ बना देगी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो। तो अगर आपकी गाड़ी को अपने लॉन्ग टर्म रखना है और आप चाह रहे हो कि उस पर मेंटेनेंस पे कम पैसा खर्च हो और उसको मेंटेन करने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स ना मारने पड़े, तो PPF करवाओ। सेरामिक कोटिंग को रिक्वायरमेंट होती है मेंटेनेंस की, तभी हम इसके मेंटेनेंस के पैकेज भी देते हैं। PPF के अंदर अ लिटिल मेंटेनेंस इज़ रिक्वायर्ड। वो ये इस तरीके की रिक्वायर्ड है कि जो हमने PPF का एक स्पेशल शैम्पू बनाया हुआ है वो आप लेते हो और उससे गाड़ी वॉश करते हो, तो PPF का जो ग्लॉस और शाइन है ना वो मेंटेन रहती है। अदरवाइज़ आप कहीं पे भी होगे वर्ल्ड में, कहीं ना कहीं गाड़ी आपकी, मतलब कहीं भी होगे इंडिया में, वो गाड़ी कहीं ना कहीं हार्ड वाटर से कभी भी वॉश होगी ना तो उसके ऊपर स्केलिंग आनी शुरू हो जाती है मिनरल्स की, जिसको डी स्केलिंग करने के लिए आपको PPF को भी पॉलिश करना पड़ सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी का PPF कराते हो और क्या वो PPF पॉलिश हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर PPF कैन बी पॉलिश्ड, तो उसके ऊपर जितने भी हार्ड वाटर के मार्क्स हैं, जो स्केलिंग हुई होती है, उसको हम क्लीन कर सकते हैं बाय पॉलिशिंग इट। बाकी दूसरी कंपनीज़ के लिए मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, मैं सिर्फ अपने लिए आपको बता सकता हूँ। इस गाड़ी के ऊपर था एक छोटा सा डेंट दरवाजे पे, तो हमने इसके दरवाजे को कर दिया रीपेंट। अब इस गाड़ी पे होगा PPF, अपना 7 ईयर्स वारंटी वाला। PPF करने से पहले ना इस गाड़ी को प्रेप करना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो हमने इस गाड़ी को कर दिया प्रेप। अब हमारा अगला स्टेप होगा इसकी जितने भी बैजिंग है ना वो उतार के फिर इन सारे पोर्शंस को दोबारा से डिटेल किया जाएगा, ताकि PPF की जो एग्जैक्ट फिटिंग आए ना वो उसके नीचे डस्ट ना आए। जब हम ये बैजिंग उतारते हैं ना तो इनके कॉर्नर्स और एजेस पे कहीं ना कहीं डस्ट फंसी होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो कई लोग क्या करेंगे कि आपका ना इसी के ऊपर लगा देंगे और उसको फिर जुगाड़बाजी से कटिंग करेंगे, बट सजेस्टेड ये है कि आप इसको उतरवाओ, इसकी प्रॉपर मास्किंग करके ना वो ले ली जाती है मेजरमेंट, और वो मेजरमेंट के बाद जब इसको दोबारा से हम इंस्टॉल करते हैं तो एग्जैक्टली इसी जगह पे पेस्ट होगा, बट वो होता है PPF के ऊपर। तो उससे क्या बेनिफिट होता है कि जो इसके नीचे डस्ट फंसी हुई है एक तो वो निकल जाएगी, दूसरा जो एंटायर PPF की फिनिशिंग आएगी ना वो बहुत बढ़िया है। बाकी PPF का एक एडवांटेज और होता है, जो माइनर स्क्रैचेस है ना वो PPF अपने आप कवर कर लेता है। तो हम बेसिक डिटेलिंग कर देते हैं इसके अंदर, जो मेजर स्क्रैचेस हैं उनको हटा देते हैं, जो बहुत माइक्रो स्क्रैचेस है जहाँ पे पहुँचना मुश्किल है जैसे एजेस पे जो होंगे तो उनको PPF अपने आप कवर कर लेता है। करने से पहले इस लाइट की भी डिटेलिंग होगी, क्योंकि हम लाइट पे भी PPF करते हैं। मोस्टली लोग इन वाले पार्ट्स पे करते नहीं है क्योंकि येलोनेस नज़र आ जाती है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है ना इसलिए। बाकी आपके डिटेलर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उनसे क्या पैकेज लिया है, क्या पैकेज नहीं लिया हुआ है। हम अपने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से काम करते हैं, बाकियों का पता नहीं। अभी इस गाड़ी की प्रॉपर डिटेलिंग होगी बिफोर PPF, तो हम वेट कर रहे हैं कि दरवाज़ा इसका एक बार लग जाए, उस पर सैंडिंग पॉलिशिंग हो जाए और उसके बाद हम इसकी करेंगे PPF चालू। अभी ये वाली गाड़ी है, उसके बाद लाइनअप में ये वाली गाड़ी है, क्योंकि ये वाली गाड़ी की जो कमिटमेंट है वो है कल की डिलीवरी की। ये गाड़ी की जबकि कमिटमेंट थी 2 दिन बाद की, लेकिन हम डिलीवर कर रहे हैं 1 दिन पहले। गाड़ी के अंदर हमने इंटीरियर के अंदर भी सेरामिक का पैकेज दिया है। जितने भी ग्लॉसी पार्ट्स हैं उनको सेरामिक कोट करेंगे, और जितने भी लेदर वाले पार्ट्स हैं इसके लिए एक हमारे पास अलग लेदर की प्रोटेक्शन की कोटिंग आती है, जो कि रेजन बेस्ड कोटिंग होती है। उससे बेनिफिट क्या होता है, आपका जो लेदराइट है वो इजी टू मेंटेन होता है और क्लीन करने में भी आसानी होती है, और इसके ऊपर ना क्रैक्स नहीं आएंगे। विद टाइम
जैसे अगर आपकी गाड़ी धूप के नीचे खड़ी रहती है तो इस लेदर में ना क्रैक्स आ जाते हैं और ये डल पड़ने लग जाता है जिस तरफ से भी लाइट आती है। भाई ये बन गई अपनी प्रिंटिंग और R&D लैब। यहाँ पे आ जाएंगे प्रिंटर्स। ये सारे प्रिंटर जो हैं ये इधर लगेंगे। इनमें से जो प्रिंटर्स अब बिल्कुल यूज़ में नहीं आएंगे उसको डिस्कार्ड कर देंगे। माइक टेस्टिंग 1 2 3 मेरी आवाज़ आ रही है। आज हम रिव्यू करने वाले हैं किया EV6 को। बट ये व्लॉग जो है ना मैं आपको सिर्फ किया EV6 के जो हमने वेरिएंट आते हैं उसके बारे में बताऊंगा और जो वेरिएंट मैं चला रहा हूँ उसके बारे में। ऑनरशिप एक्सपीरियंस अभी नहीं बताऊंगा, उसके लिए मैं एक सेपरेट व्लॉग बनाऊंगा। जिस गाड़ी में मैं बैठा हूँ ये है किया EV6 GT लाइन और ये है ऑल व्हील ड्राइव जो कि पावर प्रोड्यूस करती है 325 PS जो कि कन्वर्ट होते हैं 320 हॉर्स पावर में। गाड़ी अमेजिंग और फैंटास्टिक है बिकॉज इसके जो नंबर्स है ना 0 to 100 वाले वो बहुत ही अमेजिंग है। मतलब वो है 5.2 सेकेंड्स के अंदर ये 0 to 100 कर लेती है जो कि सुपर कार कैटेगरी में आ जाता है। मतलब अब कई लोग बोलेंगे नहीं सुपर कार कैटेगरी 3 सेकंड में होता है कुछ सेकंड। भाई बॉडी टू पावर रेशो के हिसाब से ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये सुपर कार है, बट सुपर कार वाली आपको फील पक्का देगी आपको। गाड़ी के अंदर दी हुई है 77.4 किलोवाट आवर की बैटरी जो कि रेंज जो कि किया क्लेम करती है वो है 770 जो कि एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में ये रेंज आपको देगी 500। 0 to 80 चार्ज करने के लिए लगेंगे 18 मिनट प्रोवाइडेड आपके पास 50 किलोवाट का चार्जर हो, और वो मिलता नहीं है इंडिया में। इंडिया में यूजुअली आपको जो चार्जर मिलेंगे जो पब्लिक उसमें लगे हुए हैं वो मिलेंगे 6.3 किलोवाट, 7.2 किलोवाट, देन उससे ऊपर जाते हैं 11 किलोवाट, फिर 22 किलोवाट, और कुछ जगह पे स्टैटिक वालों ने और कुछ और कंपनीज ने 50 किलोवाट के चार्जर लगाए हुए हैं जिनको एक्सेस करने के लिए आपको चार्जेस भी ज़्यादा देने पड़ते हैं। इसके बाद गाड़ी के अंदर आते हैं 3 डिफरेंट ड्राइव मोड जो कि यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। 2 स्पोक स्टीयरिंग है और नीचे से इन्होंने हेक्सागोनल शेप, मतलब पूरे स्टीयरिंग की जो शेप है ना वो हेक्सागोनल टाइप लगेगी आपको, और जबकि ये फ्लैट बॉटम है। यहाँ से आप ड्राइव मोड एक्सेस कर सकते हो। इसमें 3 आते हैं ड्राइव मोड। पहला है नॉर्मल जिसमें आप चलाओगे आपको गाड़ी की पावर ऐसी फील होगी ना आप बोलोगे भाई मैं कैसी गाड़ी में बैठ गया, और एक बारी में तो आपको ऐसा फील करा देगी कि भाई साहब हार्ट अटैक ही ना आ जाए। देन आ जाता है स्पोर्ट्स मोड। ये तो बिल्कुल किलर मोड है भाई। जैसे ही आप इस पे पंजे पे पैर रखोगे ना, मतलब इसके थ्रॉटल पे और मतलब इसके एक्सेलरेटर पे, आपको गाड़ी ना ऐसा लगेगा रॉकेट बन गई है। फिर आ जाता है इको मोड। इको मोड के अलावा आप यहाँ पे देख पाओगे, मतलब ये 3 मोड हो गए। इको मोड में आपको ना ऐसा लगेगा कि आप कोई एक रेगुलर गाड़ी ही चला रहे हो, वैसी वाली फील देगी। देन इसमें दे रखे हैं यहाँ पे पेडल शिफ्टर, जो कि पेडल शिफ्टर का काम नहीं करते, ये काम करते हैं रीजन का। तो इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं रीजन के जो कि आप यहाँ देख सकते हो। अभी ये सेट किया हुआ है लेवल 3 पे। लेवल 3 पे मतलब जैसे ही आप एक्सेलरेटर से पैर हटाओगे गाड़ी अपने हिसाब से ब्रेक मारेगी, और उसके 3 लेवल में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। चौथा लेवल इन्होंने इंटेलिजेंट लेवल दे रखा है जिसको मैंने अभी तक यूज़ करके नहीं देखा। एक बार यूज़ करा तो ऐसा लगा यार ये इसके अंदर चौथा लेवल दे देना चाहिए क्योंकि वो उस तरीके से ब्रेक मारती। हो सकता है इन्होंने कुछ AI डाली हो जो कि आपकी मतलब लर्निंग लेती हो कि आप गाड़ी कैसे चला रहे हो, किस पैटर्न पे चला रहे हो, कैसे मतलब ब्रेक कैसे दबा रहे हो, रेस कैसे दे रहे हो, उसके हिसाब से वो इंटेलिजेंट पेडल काम करता होगा। बाकी आप इधर आओगे तो ये टोटल जो डिस्प्ले का साइज़ दे रखा है ये काफ़ी बड़ा है, बट एक्चुअल में जो डिस्प्ले है वो है 12.1 इंचेस की, बट ये ऐसे फैली हुई है। काफ़ी बड़ी डिस्प्ले लगती है जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट जो है वो ड्राइवर को इन्फॉर्मेशन देता है, दूसरा आपका MMI कंट्रोल करता है। MMI के अंदर आप मल्टीपल फंक्शंस एक्सेस कर सकते हो, सब कुछ एक्सेस। बट किया ने यहाँ पे एक सबसे बड़ी मिस्टेक कर रखी है, वो कर रखी है इस वाली जो नीचे इसकी कंट्रोल यूनिट दे रखी है उस वाली डिस्प्ले में। अब वो मैं आपको बताता हूँ क्या। तो थोड़ा सा कैमरा इधर घुमाएं। ये जो डिस्प्ले आप देख रहे हो ना, अभी इस पे आपको जितने भी कंट्रोल नज़र आ रहे होंगे वो आ रहे होंगे सिर्फ क्लाइमेट से कंट्रोल करने वाले, मतलब क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑटो क्लाइमेट के लिए 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप 3 लेवल में एडजस्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे फ्रंट डीफॉगर, देन रियर डीफॉगर, और ये एयर सर्कुलेशन का दे रखा है। ये वाला जो आइकन है ना, ये इस डिस्प्ले को मल्टी फंक्शन डिस्प्ले बनाया था। अब आपको जैसे म्यूजिक एक्सेस करना, मैप्स एक्सेस करने, इसका सेटअप एक्सेस कर सकते हो, उसके लिए आपको दबाना पड़ेगा ये, जो कि गाड़ी चलाते हुए हो सकता है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस। मतलब ये किया, ये थोड़ा सा आपने काम कुछ गलत किया। इसके बाद आ जाते हैं इसके गियर सेलेक्टर पे।
इन्होंने इस तरीके का नॉब दिया हुआ है। इस नॉब को अगर आप लेफ्ट के अंदर ट्विस्ट करोगे तो आप रिवर्स में चले जाओगे, सेंटर पे न्यूट्रल और डी से ड्राइव, और ये वाला बटन दबाने पे पार्किंग पे आ जाती है। उसी के नीचे आ जाते 3 ये बटन। ये पार्क असिस्ट वाला है जिसमें आपको जो इन्होंने सेंसर लगा रखे हैं वो असिस्ट करते हैं और गाड़ी को अलग अलग आवाज़ें देते हैं, टी 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 टी, जो कि आसपास वाली व्हीकल्स के हिसाब से होती है। साथ में इधर दे रखा है ये पार्क असिस्ट कैमरे का ऑप्शन, जिसको आप प्रेस करते साथ ही यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 360 डिग्री कैमरा। यहाँ पे मिलेगा आपको सैटेलाइट व्यू और यहाँ पे मिल रहा है आपको रियर व्यू, और इसको आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ये सॉरी हाँ रियर व्यू था, अभी बिल्कुल एग्जैक्टली आप पीछे से देख रहे हो, ये आप फिर पीछे से देख रहे हो बट वाइड एंगल के अंदर, और ये जो है साइड एंगल्स का। इसके अलावा अगर आपको अपनी गाड़ी 360 में देखनी है तो उसके लिए आप ये वाला बटन दबाओगे और आप इसको इसके सराउंडिंग में सब कुछ देख सकते हो, और जो कि नज़र आता है धुंधला, क्योंकि कैमरे की क्वालिटी रात की ओके एडजस्ट मतलब मैनेजेबल है। इसके साथ साथ किया ने एक कनेक्टेड ऐप भी दे रखी है, उस ऐप से आप इस कैमरे को वायरलेसली एक्सेस कर सकते हो और चेक कर सकते हो आपकी गाड़ी से कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा, अगर आप ऐसी कोई पब्लिक वाली जगह पे लगा देते हो। गाड़ी को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए ये वाला बटन है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर हीटेड, वेंटिलेटेड और स्टीयरिंग भी हीटेड दे रखा है भाई, ये कमाल की बात है। इस प्राइस पॉइंट में सिर्फ शायद यही कार होगी जो हीटेड स्टीयरिंग ऑफर कर रही होगी, मतलब 67 लाख पे, जब मैंने 67 लाख की ली थी। बाकी कार स्पेशियस है, बाहर से दिखने में कार लुक्स फैंटास्टिक। गाड़ी में स्टोरेज की कोई भी कमी नहीं है। ये ग्लव कंपार्टमेंट दे रखा है, इसको बहुत ही नीटली डिज़ाइन करा गया और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग मटेरियल यूज़ किया गया। ये मटेरियल जो है ये इन्होंने वेस्ट मटेरियल से, प्लास्टिक के वेस्ट से बनाया हुआ। इवन सीट्स में कुछ ऐसे एलिमेंट है जो वेस्ट मटेरियल से बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे दे रखे हैं 2 कप होल्डर और ये ग्लव, मतलब ये जो आर्मरेस्ट है इसके नीचे भी आपको स्पेस मिल जाता है। कार के अंदर एम्बियंट लाइटिंग थ्रू आउट द कैबिन है और इसमें मोर देन 64 लाइट्स के कॉम्बिनेशन है, आप चला सकते हो। इसके अलावा गाड़ी के अंदर ADAS के फीचर है, ADAS लेवल 2 है, तो ADAS लेवल 2 सबको पता है आज के टाइम पे क्या कर सकता है। इसके अलावा गाड़ी में दे रखे हैं 19 इंचेस के अलॉय व्हील। हाँ, और गाड़ी में आते हैं 3 कलर्स, ब्लैक, वाइट, स्पेस ग्रे। मैंने स्पेस ग्रे चूज किया बिकॉज इट वॉज अ डिफरेंट कलर, मैट फिनिश में था, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ये वाला कलर लो। इसके ना बहुत सारे ड्रॉबैक्स है। पहली चीज़, इस पर स्क्रैच लग जाता ना, बहुत ही ऑड नज़र आता है। सेकेंडली, आप इसको जितना कपड़ा मारोगे ना, ये मैट से ना थोड़ा सा ग्लॉसी हो जाएगा, और वो ना फिर अलग अलग जगह पे आपने अलग अलग तरीके से घिसा होगा तो गाड़ी में अलग अलग पैचेस नज़र आते हैं। अब अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इसका ऑनर, मतलब आपके साथ शेयर करूंगा इसका ऑनरशिप एक्सपीरियंस। गाड़ी मैंने हार्डली सिर्फ 9 मतलब ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर चलाई है, और 10,000 किलोमीटर के अंदर मेरे को क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करने पड़ी है, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, और इस चीज़ के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इस व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इसी तरीके से प्यार करते रहो और आगे बढ़ते रहो।